नमस्कार। आज हम एक नए फिल्म ट्रेलर पर बात करने वाले हैं, द बंगाल फाइल्स। हाँ बिल्कुल। इसका जो आधिकारिक ट्रेलर आया है उस पर एक डिटेल्ड विश्लेषण हमारे पास है। और ये विश्लेषण हमें ट्रेलर की कहानी, उसका अंदाज और वो क्या असर डाल सकता है, इस सब पर रोशनी डालता है। सही कहा। तो रिपोर्ट कहती है कि ये ट्रेलर 1946 के विभाजन के समय जो बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उस पर फोकस करता है। हाँ, जैसे डायरेक्ट एक्शन डे और नोअखली दंगे, वो सब घटनाएं आप। बिल्कुल। और ट्रेलर की शुरुआत में एक लाइन है जो मतलब एकदम पकड़ लेती है। कौन सी? ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ दो संविधान चलता है, एक हिंदुओं का, एक मुसलमानों का। ये लाइन वाकई सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत स्ट्राइकिंग लाइन है और विश्लेषण भी यही कहता है कि ट्रेलर का जो पूरा माहौल है वो काफी गंभीर है, डरावना, दर्शकों को झंझोड़ने वाला। अच्छा। हाँ, मतलब एक तरफ तो बंगाल को भारत का प्रकाश स्तंभ जैसा कुछ कहा गया है, पर दूसरी तरफ वो जो विभाजन की असलियत है उसको बहुत ही अशांत करने वाले तरीके से दिखाया गया है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। और एक्टर्स के बारे में विश्लेषण में कुछ खास बताया गया है? हाँ, कलाकारों का जिक्र है। अनुपम खेर हैं महात्मा गांधी के रोल में, ओके। और मिथुन चक्रवर्ती। उनका किरदार शायद किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसने वो दंगे देखे हों, कोई गहरा जख्म लिए हुए गवाह। साथ में पल्लवी जोशी हैं, दर्शन कुमार, सिमृत कौर, शाश्वत चटर्जी। सपोर्टिंग कास्ट भी मजबूत लग रही है। दिलचस्प। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन की तरह है? या सोर्स कुछ और भी कह रहा है? मतलब कोई अलग एंगल? हाँ, यहाँ पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। विश्लेषण के मुताबिक ये सिर्फ इतिहास बताने की कोशिश नहीं है। तो फिर इसको ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये बंगाल में हुए कथित हिंदू नरसंहार का पर्दाफाश हो। मतलब एक ऐसी कहानी जिसे फिल्म बनाने वालों का मानना है कि मेनस्ट्रीम इतिहास ने नजरअंदाज किया है या दबा दिया है। ओह, ये तो काफी बोल्ड दावा है। बिल्कुल। और डायरेक्टर इसे अपनी सबसे हिम्मत वाली फिल्म कह रहे हैं। ट्रेलर में एक बयान भी है कि द बंगाल फाइल्स एक वेकअप कॉल है, एक दहाड़ है कि हम बंगाल को दूसरा कश्मीर नहीं बनने देंगे। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वही रिपोर्ट कर रहे हैं जो विश्लेषण में ट्रेलर के बारे में कहा गया है। ये फिल्म का अपना नजरिया है जो वो पेश कर रही है। समझ गई। तो ट्रेलर देखने में कैसा है? विजुअल्स, माहौल कैसा बनाया गया है? रिपोर्ट के अनुसार दृश्य काफी इंटेंस हैं। सड़कों पर हिंसा, आगजनी, अफरा तफरी। ओके। लेकिन इनके बीच में ना भारी खामोशी वाले पल भी हैं, एकदम सन्नाटा। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है कि डायलॉग्स पर काफी जोर है। शायद मकसद यही है कि दर्शक असहज महसूस करें, इतिहास पर दोबारा सोचें। और रिलीज डेट्स, क्या उनका भी कोई मतलब है? हाँ, टाइमिंग तो इंटरेस्टिंग है। विश्लेषण बताता है कि फिल्म आएगी 5 सितंबर 2025 को। ठीक है। लेकिन ट्रेलर लॉन्च किया गया 16 अगस्त 2025 को, और 16 अगस्त जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे की 99वीं बरसी थी। ओ, तो ये महज इत्तेफाक नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तारीख चुनना एक तरह से सांकेतिक है ना? सही कहा। अच्छा, सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं? कुछ शुरुआती रिएक्शंस? हाँ, रिपोर्ट में रेडिट जैसी जगहों से कुछ कमेंट्स उठाए गए हैं। जैसे किसी ने लिखा, ट्रेलर काफी अच्छा है, और कोई कह रहा है इसे थिएटर में जरूर देखना चाहिए। तो मतलब शुरुआती रुझान पॉजिटिव लग रहा है। तो फिर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? ट्रेलर क्या हासिल करना चाह रहा है? देखिए, निचोड़ यही निकलता है कि ये ट्रेलर सिर्फ कहानी नहीं बता रहा है। ये जानबूझकर एक उकसावा है, प्रोवोकेशन। अच्छा। ये एक साफ तौर पर पॉलिटिकल हिस्टोरिकल ड्रामा है, और ये अपने इरादे छुपा नहीं रहा है, जैसा कि विश्लेषण कहता है। यानी दर्शकों को सोचने पर, शायद बहस करने पर मजबूर करेगा। बिल्कुल, रिपोर्ट का भी यही मानना है। ये भारत के इतिहास के एक दर्दनाक हिस्से को एक ऐसे लेंस से दिखा रहा है जो जानबूझकर आपको असहज करेगा, जो स्थापित सोचे उसको चुनौती देगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पूरी फिल्म इस ट्रेलर के वादे पर खरी उतर पाएगी? क्या वो उतनी ही बोल्ड होगी? ये तो देखने वाली बात होगी। हाँ, और ये हमें एक बड़े मुद्दे पर सोचने को छोड़ जाता है कि सिनेमा या कोई भी आर्ट फॉर्म इतिहास की ऐसी मुश्किल, दर्दनाक यादों से कैसे डील करता है, और क्या वो वाकई में हमारी स्थापित धारणाओं को चुनौती दे सकता है, बदल सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है।